आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पिछले 6 महीनों में बीजेपी इख्तिदार की कई रियासतों में अचानक वजीर आला का चेहरा बदल दिया गया। ऐसे ही गुजरात में भी पिछले दिनों विजय रूपानी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को नया वजीर आला बनाया गया है। दरअसल अब तक इस बात की कोई बहस नहीं थी कि बीजेपी के अंदर खाना कुछ इस तरह की सरगर्मियां चल रही हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में जिस तरह से कई रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं और इससे पहले बीजेपी की जेर क़यादत रियासतों में वज़ीर आला ओहदे को लेकर फेरबदल की जा रही है, इससे क्या कुछ सियासी इशारे मिलते हैं, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे कबल उत्तराखंड और कर्नाटक और इसके अलावा आसाम के वज़ीर आला बदले गए थे। सबसे पहले उत्तराखंड में बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम ओहदे से हटाया। इसके बाद तीरथ सिंह रावत को भी एक तरह से हटा दिया गया, लेकिन तीरथ सिंह रावत कुछ महीने ही वज़ीर आला के ओहदे पर रह पाए और उसके बाद उन्हें भी एक तरह से वज़ीर आला की ओहदे से हटा दिया गया। इसी तरह से कर्नाटक में बीएस येडियुरप्पा को भी ओहदे से हटाकर रियासत की कमान बसवराज बोम्मई को सौंपी गई। यहां तक कि बोम्मई काबीना में येडियुरप्पा के बेटे को भी जगह नहीं मिली है। इसके बाद से कई तरह के अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गुजरात के वज़ीर आला को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया और अब भूपेंद्र पटेल जो नए वज़ीर आला गुजरात के बने हैं, पहली मर्तबा 2017 में वज़ीर आला बनते हैं और तजुर्बा जरूर उनके पास है, बुजुर्ग हैं, तजुर्बा उनके पास है, लेकिन सियासत के तजुर्बे के अगर हम बात करें तो सिर्फ 2017 में पहली बार एमएलए का असेंबली का चुनाव जीतते, एमएलए बनते और उसके बाद 2021 में उनकी किस्मत ऐसी खुलती कि वो वज़ीर आला बन जाते हैं। असेंबली इंतखाबात से पहले इस तरह से वज़ीर आला ओहदे को लेकर जो फेरबदल किया जा रहा है, इससे क्या कुछ सियासी इशारे मिल रहे हैं और इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि बीजेपी की इस पॉलिसी को किस तरह से देखा जाए, इसे बीजेपी की सियासी तदबीर से ताबीर किया जाए या इसे कुछ और समझा जाए, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी स्पोक्सपर्सन राजीव पांडे जी जुड़े हुए हैं, ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आदिल अहमद खान साहब आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं और सुरेंद्र राजपूत साहब तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस से, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं राजीव पांडे जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। पिछले 6 महीनों की बात की जाए तो 4 स्टेट में 5 चेहरे, सीएम के 5 चेहरे बीजेपी बदल चुकी है। राजीव पांडे जी। जी, तो क्या है सवाल, क्या है? बदल चुके हैं तो फैक्ट है, सवाल क्या है पूछिए। नहीं, इतनी जल्दी अचानक, अब गुजरात में तो पता भी नहीं था कि जो सिर्फ एक बार सीएम, एक बार जो एमएलए 2017 में बनकर आया, चुनकर आया, उसी को सीएम बना दिया जाएगा। देखिए, ये तो आपको लग रहा है, तो पार्टी तय करती है ना कि किस व्यक्ति का क्या उपयोग है। देखिए, ऐसा है कि गुजरात में 89 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 89 के बाद तो 30 साल के करीब चल रहा है। पिछली बार इन्होंने बहुत जातीय दंगे वंगे कराने की कोशिश में इनकी थोड़ी सीटें बढ़ गई कांग्रेस वालों की, कि हर जाति का एक नेता खड़ा कर दिया, पटेल हो गया, ओबीसी हो गया, दलित, मेवानी, तो ये सब इन्होंने सारे नौटंकी किया। फिर भी ये चुनाव हार गए, बीजेपी 100 सीट जीत गई। आज तो 105 106 सीट है। देखिए, स्थिति क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड तो है नहीं, लालू प्राइवेट, मुलायम प्राइवेट, सोनिया प्राइवेट, ये प्राइवेट लिमिटेड वाली हमारी पार्टी नहीं है। कैडर में है, सब लोगों को काम करने का मौका मिलता है और हमारे यहाँ एक अकाउंटेबिलिटी का भी सेटअप होगा, जनता से भी फीडबैक लिया जाता है। और दूसरी बात, अभी जैसे कर्नाटक में हमारे येडियुरप्पा जी सबसे बड़े नेता है, वहां पर उनका 80 ईयर्स एज हो गया, वो अब नए आए हैं, उनके जैसे ही काम कर रहे हैं। अब जो रूपानी जी थे वो रहे बहुत दिन तक सीएम, अब पार्टी हाईकमांड को लगा कि भाई हमको नया फेस लाने की जरूरत है, नया फेस आ गया। देखिए, क्या है कि फाइनली भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव में जाती है तो 2 मुद्दे पर जाती है, एक उनके काम के ऊपर और जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा कैडर है, इसके बेसिस पे हम चुनाव में जाते हैं। आप चुनाव देख रहे हैं, जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी में उत्तरोत्तर वृद्धि है, क्योंकि उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है अबू जी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैनिफेस्टो लोग ठीक से पढ़ना शुरू किए। कांग्रेस के जमाने में मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख दो, कुछ करना तो होता नहीं था। हमने जो कहा वो हमने किया। और अगर आप धीरे धीरे देखिए तो 14 में क्या सीट था लोकसभा में, वोटिंग परसेंटेज क्या था, 19 में वो कहा गया। ठीक है राजू पांडे जी, एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही, किसी भी चीज राजू पांडे जी, एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही, मैं उसे जोड़ देता हूं, फिर आप अपना जवाब पूरा कर लीजिएगा। आपने कहा कि काम
पर ही बीजेपी की सरकार चलती है। जितने चेहरे, जितने 5 स्टेट में, 4 स्टेट में 5 चेहरे बदले गए पिछले 6 महीने में, अगर इन लोगों ने काम किया था तो इन्हें हटाने की नौबत क्यों आई? इन्हें क्यों हटाया गया? नहीं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि क्या है कि काम कर रहे हैं। जैसे मैं ऋषि जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं जी। काम कर रहे हैं, अगर काम देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी काम पे नहीं करती, सुनिए, जनता को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कुछ लोग हैं कांग्रेस और उनके जो साथी दल हैं, वो जनता को हर समय डिक्लेयर करते रहते हैं सुबह शाम। यूपी में भी चर्चा करा लीजिए, वो कहेगा ये बेवकूफ जनता है कि बार बार इनको वोट दे रही है। अरे भैया, तुम लोगों ने क्या किया झूठ बोल करके? आज देखिए, आज हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी के पास इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो है, फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्म डिसीजन लेती है जनता। और जनता का जो डिसीजन है, जनता जनार्दन है, वो जो डिसीजन लेके सही लगी। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यह एक असेसमेंट का मॉडल है, और जो प्रधानमंत्री जी और हमारी टॉप लीडरशिप ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। और आप चलिए, ठीक है, मैं कांग्रेस से और दूसरे जो पहले से उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। ठीक है, ठीक है राजू पांडे जी, स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बहुत, ठीक है राजू पांडे जी, मेरे ख्याल से जवाब हो गया आपका। मैं ऋषि जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र राजपूत साहब से, क्योंकि जवाब कांग्रेस से ही बन रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरह से राजू पांडे जी कह रहे थे कि काम सिर्फ बीजेपी में देखा जाता है और काम पर ही तमाम डिसीजन लिए जाते हैं, क्या वाकई में जो 4-5 चेहरे पिछले 6 महीने में बदले गए, उसके पीछे कांग्रेस क्या वजह देखती है? अबू भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमा कह रहे थे कि साहब, पिछली बार गुजरात में कांग्रेस की नौटंकी थी, तो इसलिए वो थोड़ा ज्यादा सीट पा गई और हम थोड़ा कम हो गए। सच बात है कि इनकी नौटंकी ज्यादा थी और ये लोग ज्यादा सीट पा गए। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में नाच नाच के नौटंकी की, इसलिए लोग 303 सीट पा, क्योंकि जो नौटंकी करता है राजीव पांडे जी के अनुसार, वो जो है वो सीटें पाता है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने नौटंकी ज्यादा की, लोग ज्यादा सीट पा गए। तो नौटंकी करते हैं ये लोग, काम नहीं करते। और काम को, इनका जो नौटंकी का वो नामकरण हिंदी में करते हैं, उसको ये काम कहते हैं। अगर इन लोगों ने किया होता तो भाई हमें कोई ये बता दे, खुदाजात बंदा, कि 2 महीने में वो तीरथ सिंह रावत ने ऐसा कौन सा काम किया था या क्या किया था जो 2 महीने में हटाना पड़ गया। आप हमें बता दीजिए, 8 साल से नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री, उनको तो नहीं, वो कार्यकर्ता नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, विजय रूपानी जी की और सीआर पाटिल जी की पूरे गुजरात मॉडल को उन्होंने फेल कर दिया, ध्वस्त कर दिया। रेमडेसिविर की कालाबाजारी आज तक किसी राजनीतिक दल के नेता ने नहीं की, लेकिन उनके यहां पर पकड़े गए और 2-4 हजार नहीं 25,000 पकड़े गए। और विजय रूपानी कहते गए कि रेमडेसिविर सरकार के पास नहीं, सीआर पाटिल से ले लो जाकर के। तो आप एक चीज को समझिए, ये जो नौटंकीबाज लोग हैं, बकौल राजीव पांडे जी जो भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान, ये सुरेंद्र राजपूत नहीं कह रहा है, हमारी भाषा नहीं है इतनी ओछी, बकौल राजीव पांडे जी जो है नौटंकीबाज प्रधानमंत्री जी हैं, नौटंकीबाज गृह मंत्री जी, नौटंकीबाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जो जितना बड़ा नौटंकी करेगा वो अपने पद। ठीक है, जल्दी से राजीव पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आदिल साहब और ऋषि जी भी वेट कर रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा। जी राजीव पांडे जी, जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं। बस मैं ज्यादा नहीं, मैं केवल एक लाइन कहना चाहता हूं कि जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ये करके वोट लाते हैं, इसका मतलब मैंने जो शुरू में कहा कि ये उस जनता के खिलाफ, उस जनता को गाली दे रहे हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चुना है, 303 सीट दिया। आपने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री नौटंकीबाज है, ये राजीव पांडे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नौटंकीबाज है। जनता को गाली ना दे, ये भारतीय प्रधानमंत्री नौटंकीबाज है, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमा कह रहे हैं, लेकिन ये देश की जनता को गाली दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौटंकीबाज है। ठीक है, ठीक है, मैं हम नहीं कह रहे, हमारी इतनी अच्छी भाषा नहीं। ठीक है, ठीक है, देखिए मैं आ रहा हूं, दोनों के पास आ रहा हूं। जाहिर सी बात है, सवाल यह भी उठता है कि अगर बीजेपी इस तरह के फैसले लेती है
तो कम से कम उसके अंदर यह मादा है कि वो इस तरह के फैसले ले रही है। और मैं सुरेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा, कांग्रेस आखिर इस तरह के फैसले क्यों नहीं ले पाती है, ये भी सवाल उठता है। मैं आऊंगा दोबारा से आपके पास भी आऊंगा। मैं आदिल जी पहले आपसे एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद ऋषि जी मैं आपके पास भी आऊंगा, हालांकि आप वेट कर रहे हैं। आदिल जी, सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी भी अब गुजरात में ताल ठोक रही है, और जो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने चेहरा बदला है, इसके पीछे आम आदमी पार्टी क्या वजह देख रही है? देखिए अबू भाई, इस देश के अंदर बड़े अरसे से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ म्यूजिकल चेयर वाला गेम खेल रही है। एक अंडरस्टैंडिंग के तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस देश में सरकारें चला रही हैं। आप देखिए कि ना भारतीय जनता पार्टी मजबूत पक्ष दे पाया इन दोनों राज्यों में, और न कांग्रेस मजबूत विपक्ष दे पाया। आज स्थिति ये हुई कि जब आम आदमी पार्टी ने दोनों राज्यों में प्रवेश किया, आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी का कैडर वहां खड़ा हुआ, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल को, वहां के लोगों, विकास मॉडल के बारे में वहां के लोगों से बातचीत करना शुरू की। तो और भारतीय जनता पार्टी को यह चैलेंज किया कि अब काम की राजनीति पर राजनीति होगी, अब आपके झूठे और खोखले वादे पर राजनीति नहीं होगी। और हमने कहा कि या तो काम करो या गद्दी छोड़ो। और हमारे इस चैलेंज से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर और गुजरात के अंदर मजबूर होकर अपना मुख्यमंत्री इनको बदलना पड़ा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेम प्लेट बदलने से जो जनता का गुस्सा है वो शांत होने नहीं वाला। इस नेम प्लेट बदलने से जो आपने 27 साल तक गुजरात की जनता के साथ धोखा किया है, और जो आप उत्तराखंड की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके वोट का, उनके सम्मान का, उनके आत्मविश्वास के साथ जो आप खेल रहे हैं, इस बार जनता आपको माफ करने वाली नहीं है।